बोल शंकर भगवान की जय। शिव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, जगत, प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत के अभिन्नता का प्रतिपादन, तदनंतर उत्तम श्रेष्ठ पद्धति का वर्णन करके सृष्टि, स्थिति और संहार, सबको शक्तिमान शिव की लीला बतलाते हुए वामदेव जी के पूछने पर स्कंद ने कहा, मुने, कर्मास्तित तत्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है, अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्म फलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में जो विविध विषयों का विशद विवेचन है, वह ज्ञान प्रदान करने वाला है। अतः ज्ञानवान पुरुष को विवेक पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। तुमने जिन शिष्यों को उपदेश दिया है, उनमें से कौन तुम्हारे सम्मान है? वे अधम शिष्य आज भी अन्यायन शास्त्रों में भटक रहे हैं, अनीश्वरवादी दर्शनों के चक्र में पड़कर मोहित हो रहे हैं। 6 मुनियों ने उन्हें शाप दे रखा है, क्योंकि पहले वे शिव की निंदा किया करते थे। अतः उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वे अन्यथावादी शिव शास्त्र के विपरीत बात करने वाले। यहाँ 5 अवयवों से युक्त अनुमान के प्रयोग के लिए भी आवश्यक है ही। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव जैसे धूम का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। यह विश्व स्त्री पुरुष रूप है, ऐसा प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। 6 कोश रूप जो शरीर है, उसमें आदि के 3 माता के अंश से उत्पन्न हुए हैं और अंतिम 3 पिता के अंश से। यह श्रुति का कथन है। इस प्रकार सभी शरीरों में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले लोग हैं। मुने, विद्वानों ने परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जाना है। श्रुति कहती है, पर ब्रह्मा परमात्मा सत्य, चित्त और आनंद रूप है। असत्य प्रपंच को निर्वित करने वाला शब्द ही सद्रूप कहा जाता है। चित्त शब्द से जड़ जगत की निर्वृत्ति की जाती है। यद्यपि सत्य शब्द तीनों लिंगों में विद्यमान है, तथापि यहाँ पर ब्रह्मा परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग सत्य शब्द को ही ग्रहण करना चाहिए। वह सत्य शब्द प्रकाश का वाचक है। सन्य प्रकाश, सन्य शब्द स्पष्ट रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा में जो सत्ता या प्रकाश रूपता है, वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो चित्त शब्द है, वह स्त्रीलिंग है, अथवा परमात्मा में चिद्रूपता उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश और चित्त ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सच्चिदात्मा परमेश्वर भी सब जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं। तब उन एकमात्र परमात्मा में ही शिव भाव और भक्ति का भाव किया जाता है। जब तेल और बत्ती में मलिनता होती है, तब उसके प्रकाश में भी मलिनता आ जाती है। चिता की आग आदि में अश्विता और मलिनता स्पष्ट देखी जाती है। अतः मलिनता आदि आरोपित वस्तुएं हैं। उसका निर्वर्तक होने के कारण परमात्मा के शिव तत्व का ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। जीव के आश्रित जो चित्त शक्ति है, वह सदा दुर्लभ है। उसके निर्वृत्ति के लिए ही परमात्मा में सार्वकालिक सर्वशक्तिमता विद्यमान है। ईश्वर बलवान है, शक्तिमान है,
यह व्यवहार देखा जाता है। महामुने वामदेव लोक और वेद में भी सदा ही परमात्मा की शिव रूपता और शक्ति रूपता का साक्षात्कार कराया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से निरंतर आनंद प्रकट रहता है। अतः मुने उस आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पाप रहित मुनि शिव में मन लगाकर निरामय शिव परम कल्याण एवं परमानंद को प्राप्त हुए हैं। उपनिषेदों में शिव और शक्ति को ही सर्वात्मा एवं ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्मा शब्द से महिंधात्वगत व्यापकता एवं सर्वात्मा का ही प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह में ब्रह्म तत्व और ब्रह्म तत्व व्यापकता एवं विशालता नित्य विद्यमान है। सगोजातादि पंच ब्रह्मामय शिव विग्रह में विश्व की प्रीति ब्रह्मा शब्द से ही कही गई है। वामदेव हंस पद को उलट देने से सोहम पद बनता है। उससे प्रणव का प्राकट्य कैसे होता है, यह तुम्हारे स्नेहवश मैं बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। सोहम पद में से सकार और हकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल ओम शब्द बच रहता है, जो परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं कि उसे महामंत्र रूप जानना चाहिए। उसमें जो सूक्ष्म महामंत्र है उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हंस पद में 3 अक्षर हैं, ह अ स। इन तीनों में जो अ है वह 15वें अनुस्वार और 16वें विसर्ग के साथ है। सकार के साथ जो अ है वह विसर्ग सहित है। वह यदि सकार के साथ ही उठकर के आदि में चला जाए तो हंस के विपरीत सोहम यह महामंत्र हो जाएगा। इसमें जो सकार है वह विशिव का वाचक है, अर्थात शिव ही सकार के अर्थ माने गए हैं। शक्यात्मक शिव ही इस महामंत्र के वाच्यार्थ हैं। यह विद्वानों का निर्णय है। गुरु जब शिष्य को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं तब सोहम पद से उसको शक्यात्मक शिव का ही बोध कराना अभिष्ट होता है, अर्थात वह यह अनुभव करे कि मैं शक्यात्मक शिव रूप हूँ। इस प्रकार जब यह महामंत्र जीव परक होता है, अर्थात जीव की शिव रूपता का बोध कराता है, तब पशु जीव अपने को शक्यात्मक एवं शिव का अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव की सम्मतता का भागी हो जाता है। अब श्रुति के प्रज्ञानम ब्रह्मा इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है उसके अर्थ को दिखाया जा सकता है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है। मुने शिव सूत्र में यह कहा गया है कि चैतन्यम आत्मा अर्थात आत्मा ब्रह्मा या परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभावता विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की व्याख्या की है। ज्ञानम बंधन यह दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदि पद ज्ञानम के द्वारा किंचन मात्र ज्ञान और क्रिया का होना ही जीव का लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया पराशक्ति का प्रथम संपादन है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेताश्वर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च इस श्रुति के द्वारा इसी पराशक्ति का प्रसन्नता पूर्वक सत्वन किया है।
भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई है, ज्ञान, क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीवों के मन में स्थित हो इंद्रिय ज्ञान गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप हो सदा जानती और करती हैं। अतः यह दृष्टित्रय रूप जीव आत्मा महेश्वर का स्वरूप ही है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध करने वाले प्रपंचार्थ का वर्णन करूँगा। ओमेतिदं सर्वयं तैत्तिरीय अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओंकार है। यह सनातन का श्रुति कथन है। इससे प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। तस्मादवं तैत्तिरीय इस वाक्य से आरंभ करके तैत्तिरीय श्रुति ने संसार की दृष्टि के क्रम का वर्णन किया है। वामदेव उस श्रुति का जो विवेकपूर्ण तात्पर्य है उसे मैं तुम्हारे स्नेहवश बता रहा हूँ। सुनो, शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है। यह ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है। शिव की जो पराशक्ति है उससे चित् शक्ति प्रकट होती है। चित् शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्रव्य हुआ है। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से 5वीं क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। मुने, इन्हीं से निर्वृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई हैं। चिचित शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्राकट्य हुआ है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति से 5वां स्वर अकार उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से अकार की उत्पत्ति हुई है। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बतलाई है। अब ईशान आदि पंच ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं। ईशान से तत्व पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से सगोजात का प्राकट्य हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंज के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान से शान्त्यतीता कला उत्पन्न हुई है। तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सगोजात से निर्वृत्ति कला की उत्पत्ति हुई है। ईशान से चिचिक शक्ति का मिथुन पंचक की उत्पत्ति हुई है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, तिथि और सृष्टि, इन 5 कृत्यों को हेतु होने के कारण उसे पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाच्य वाचक के संबंध से उनमें मैथुन तत्व की प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की गणना है। मुनि श्रेष्ठ, आकाश आदि के क्रम से इन 5 मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां मिथुन पृथ्वी है। इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है। वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, इन 3 गुणों का प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 गुण माने गए हैं तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 गुणों से संपन्न है। यही भूतों का व्यापकत्व कहा गया है। अर्थात शब्दादि गुणों द्वारा आकाश आदि भूत, वायु,
आदि पर्वतीय भूतों में किस प्रकार व्यापक है, यह दिखाया गया है। इसके विपरीत गणाधि गुणों के क्रम से वे भूत पर्वतीय भूतों से व्याप्त है, अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण वाला जल अग्नि का व्याप है इत्यादि रूप से इनकी व्यापकता को समझना चाहिए। 5 भूतों का यह विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्वसमष्टि का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है और पृथ्वी तत्व से लेकर क्रमशः शिव तत्व तक जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वह क्रमशः तत्व समूह में लीन होता हुआ अंत गोत्वा सबके जीवन भूत चैतन्यमय परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुखपूर्वक स्थिर रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उदित हुए महेश्वर का जो प्रथम परिस्पंदन है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है, क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर ज्ञान और क्रिया इन 2 शक्तियों में जब ज्ञान का आधिक्य हो तब उसे सदा शिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तब उसे परमेश्वर महेश्वर तत्व जानना चाहिए, तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां समान हो तब वहाँ शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत ही हैं, तथापि उनमें जो भेद बुद्धि होती है उसका नाम माया तत्व है। जब शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निर्गृहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगते हैं तब उसका नाम पुरुष होता है। उस शरीर को रचकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ, इस श्रुति ने उसके इसी स्वरूप का प्रतिपादन किया है, अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसार बंधन में बंधा हुआ पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों में आसक्त हो मूढ़ता को प्राप्त हो जाती है। वह जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानता और अपने को भी शिव से भिन्न नहीं समझता। प्रभु, यदि शिव से अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो इस पशु जीव को मोह का बंधन ना प्राप्त हो। जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता बाजीगर को अपनी रची हुई अद्वितीय वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम में नहीं होते हैं, उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिदानंद घन शिव रूप ही हो जाता है। शिव की 5 शक्तियां हैं: सर्व कर्तव्य रूपा, सर्व तत्व रूपा, पूर्ण तत्व रूपा, नित्य तत्व रूपा और व्यापक तत्व रूपा। जीव की 5 कलाएं हैं: कला, विद्या, राग, काल और नियति। इन्हें कला पंचक कहते हैं। जो यहाँ 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती है उसका नाम कला है। जो कुछ कुछ कर्तव्यों में ही हेतु बनती है और कुछ तत्व का साधन होती है, उस कला का नाम विद्या है। जो विषयों में आसक्त पैदा करने वाली है उस कला का नाम राग है। जो भाव पदार्थों और प्रकाशों का भासनात्मक रूप से क्रमशः अवच्छेदक होकर संपूर्ण भूतों का आदि कहलाता है, वही काल है। यह मेरा कर्तव्य है और यह नहीं है,
इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभू की शक्ति है उसका नाम नियति है। उसके आपेक्ष से जीवन का पतन होता है। ये पांचों ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले आवरण है, इसलिए पंचकंचुक कहे गए हैं। इनके निवारण के लिए अंतरंग साधन की आवश्यकता है। बोले शंकर भगवान की जय। महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योग पट का प्रकार। स्कंद जी कहते हैं, मुने अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। इन वाक्यों का साधारण अर्थ यों समझना चाहिए। ब्रह्मा उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप अथवा चैतन्य रूप है। वह ब्रह्मा मैं हूँ, वह ब्रह्मा तू है, यह आत्मा ब्रह्मा है, यह सब ईश्वर से व्याप्त हैं। मैं प्राण हूँ, प्राज्ञान स्वरूप हूँ। जो पर ब्रह्मा यहाँ है वही वहाँ परलोक में भी है, जो वहाँ है वही यहाँ इस लोक में भी है। वह ब्रह्मा विदित ज्ञात वस्तुओं से भिन्न है और अविदित अज्ञात से भी ऊपर है। वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। वह जो यह पुरुष में है और वह जो यह आदित्य में है, एक ही है। मैं परापर स्वरूप परात्पर पर ब्रह्मा हूँ। वेदों शास्त्रों और गुरुजनों के वचनों से स्वयं ही हृदय में आनंद स्वरूप ब्रह्मा का अनुभव होने लगता है। जो संपूर्ण भूतों में स्थित है वही ब्रह्मा मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं तत्व का प्राण हूँ, पृथ्वी का प्राण हूँ, मैं जल का प्राण हूँ, तेज का प्राण हूँ, वायु का प्राण हूँ, आकाश का प्राण हूँ, मैं त्रिगुण का प्राण हूँ, मैं सब हूँ, सर्वसंपूर्ण हूँ, संसारी जीवात्मा हूँ। जो भूत वर्तमान और भविष्य है वह सब मेरा ही स्वरूप होने के कारण मैं अद्वितीय परमात्मा हूँ। यह सब निश्चय ही ब्रह्मा है। मैं स्वरूप हूँ, मुक्त हूँ। जो वह है मैं हूँ, वह हूँ, मैं हूँ और वही मैं हूँ। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करें। अब इन महावाक्यों का भावार्थ ज्ञान कैसे कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्मा का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब अहम ब्रह्मास्यम का अर्थ बताया जाता है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पद के अर्थभूत हैं। आकार सब वर्णों का अग्रगण्य है। परम प्रकाश शिव रूप है। हकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी का बोधक है। ब्रह्मा शब्द से शिव शक्ति की सर्वस्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्वमसि का अर्थ कहते हैं। तत्वमसि इस वाक्य में तत्व पद का वही अर्थ है जो सोहमस्यम में सह पद का अर्थ बताया गया है। अर्थात तत्पद शाकात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः स के साथ उसका अन्वय हो जाएगा। परंतु तत्पद नपुंसक है और तत्वम पुल्लिंग, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपमपति नहीं होगी। यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप
जगत का कारण भी किसी और का ही प्रकार होगा। इसलिए सोहम मिस्यम का सहम और तत्वमसी का तत्, यह दोनों समानार्थक है। इन महावाक्यों के उपदेश एक ही अर्थ की भावना का विधान है। अब अयमात्मा ब्रह्मा का अर्थ बताया जाता है। अयमात्मा ब्रह्मा, इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप हैं, अतः यहाँ अन्वय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप आत्मा ब्रह्मा है, यह इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईर्ष्या वास्यमिदं सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है। अब प्राणोस्यम प्राज्ञानात्मा और यदेव तदमूत्र, इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वह वहाँ है, ऐसा चिंतन करें। यहाँ यत्ते तत्व का अर्थ क्रमशः यम और सम है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है। उपयुक्त वाक्य में यद मूत्र तदन्यवम, इस वाक्यांश का भाव यह है, योन्मूत्र इस सा यह स्थिति, अर्थात जो परमात्मा वहाँ परलोक में स्थित है वहीं यहाँ इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभिष्ट है। अब अन्य देव तद्विदितादथो अविदितादधि, इस वाक्य पर विचार करते हैं। मुने, अन्य देव त्वदिदितादथो अविदितादधि, इस वाक्य में जिस प्रकार फल की भी विपरीतता की भावना होती है उसे यहाँ बतलाता हूँ, सुनो। विदितात, यह पद अयथाविदितात के उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद तथा के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है, वह विधि से भिन्न है, अर्थात जो अस्मय गण रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथाव तत्व रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदिता विदित से पर है, परंतु जो आत्मा है वह सर्वस्वरूप और किसी से अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा या ब्रह्मा आदि पद पूर्वता शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक हैं, यह मानना चाहिए। अब एष त आत्मा तथा यस्याचम पुरुष, इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है। यह जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथकता नहीं है, वह तत्व एक ही है। उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य, इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। इन शंभुनाथ को सब श्रुतियाँ हिरण्यमय बताती हैं। हिरण्य वाहने नमा, इसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं है। छांदोग्योपनिषद में जो यह श्रुति है, य
ऐशोन्नत्रादित्य हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते हिरण्यश्यम श्रुहीन हिरण्यकेश अप्राख्यानत सर्व एवं सुवर्ण छानोदोग्य। इसके द्वारा आदित्य मंडलांतर्गत पुरुषों को स्वर्णमय दाढ़ी मूछों वाला, स्वर्ण सदृश केशों वाला तथा नख से लेकर केशाग्र भाग पर्यंत सारे का सारा स्वर्णमय प्रकाशमय ही बताया गया है। अतः वह हिरण्यमय पुरुष साक्षात शंभु ही है। अब अहम मिसम परम ब्रह्मा परमा परमात्मा परम, इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ। सुनो, अहम पद के अर्थभूत सत्यात्मा शिव ही बताया गया है। वे ही शिव मैं हूँ, ऐसी वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप पर ब्रह्मा कहा गया है। उसके तीन भेद हैं, पर, अपर तथा परात्पर। रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु ये तीन देवता श्रुति ने ही बताए हैं। ये ही क्रमशः पर, अपर तथा परात्पर रूप हैं। इन तीनों में से भी जो श्रेष्ठ देवता है वे शंभु पर ब्रह्मा शब्द से कहे गए हैं। वेदों, शास्त्रों और गुरु के वचनों के आभास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंदमय शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्मा रूप ही हैं। वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं, मुने, मैं शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से यह समझ लो कि यहाँ सारे आत्म तत्व ग्रहित हो गए हैं। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ, मैं सर्व हूँ, सर्वात्मक हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव आत्मा हूँ। जो भूत, वर्तमान और भविष्यत काल है वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वो वे रुद्र, सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही सर्वरूप है, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। सर्व खलीवंदम ब्रह्मा, इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूँ। नित्य मुक्त भी मैं ही हूँ। पशु जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु हैं वही मैं हूँ। मैं शिव रूप हूँ। वामदेव, इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। ईर्ष्यावास्योपनिषद की श्रुति के दो वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदर पूर्वक उपदेश करे। गुरु को उचित है कि वे आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र मंत्र फटक से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चौकोर मंडल में स्थापित करें। फिर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करें। उसमें वस्त्र लपेट दे और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करें। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहे, हे शिष्य,
जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया। इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करे। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करे। फिर सिर से पैर तक सगोजातादि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करें। शिव के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आवाहन करें। तत्पश्चात स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। फिर अंगन्यास करके आसन पूर्वक षोडश उपचारों की कल्पना करें। खीर का नैवेद्य अर्पण करें। ओम स्वाहा का उच्चारण करें। कुल्ला और आचमन कराए। अर्ध आदि देकर क्रमशः धूप दीपादि समर्पित करें। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्म विद्यापनित परमम इत्यादि ब्रह्मनंदी वली के मंत्रों को तथा भृगुवे वारुण्यम इत्यादि भृगुवल्ली के मंत्रों को पढ़े। तत्पश्चात यो देवानम प्रथनम पुरुषताते से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्यम यम परम स महेश्वर तक महानारायणोषिद के मंत्रों का पाठ करे। इसके बाद शिष्य के सामने कहार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिव निर्मित पांचशिक शास्त्र के सिद्धि स्कंद का धीरे धीरे जप करे। अनुकूल चित्त से पूर्णासम इस मंत्र का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तदनंतर ललाट में तिलक लगाकर संपूर्ण समुदाय और संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराए। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्री पाद्य युक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरण पादुका का अर्पित करे। उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दे। फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहे, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ इस प्रकार की भावना करते रहो। यों कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करे। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे। अपने गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दे, बेटा आज से तुम समस्त लोकों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन न करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योग पट का तुम्हारे सामने प्रादुर्भाव प्रकट किया है। ऐसा कहकर स्कंद ने यतियों पर कृपा करके
उनसे सन्यासियों के शौर और स्नान विधि का वर्णन किया। बोले शंकर भगवान की जय। आदि गुरु नमः, जगाद गुरु नमः, कुल गुरु नमः, पितृ गुरु नमः। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। देव देव महादेव, करुणा निधान, भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होइए त्रिलोकीनाथ, सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे, सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव, बच्चा पुल्लनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे, बारंबार प्रणाम। हर हर महादेव। शंकर जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है, मेरे भोले बाबा को मेरा बारंबार प्रणाम है। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। शंकर जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है, मेरे भोले बाबा को मेरा बारंबार प्रणाम है। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः शिवाय।